हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रभात कोचिंग सेंटर पे। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड सब टॉपिक डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। जैसा कि आपको पता है, हमने अपना जो इसका फर्स्ट सब टॉपिक था वो हमने इसकी पहले वाली वीडियो में दे दिया है, तो आप हमारे चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। तो हम इसकी बात करते हैं सेकंड सब टॉपिक की। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी एनसीएम और खिलाफत मूवमेंट जनवरी में 1921 में स्टार्ट हुए थे। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, ईच विद अस ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। और जो इस एनसीएम और खिलाफत मूवमेंट थे, इसमें बहुत अलग अलग तरीके के लोगों ने पार्टिसिपेट करा, लेकिन जो लोग थे उनकी अलग अलग भावना थी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ स्वराज बाय द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। उनका जो स्वराज की तरफ रिस्पॉन्ड था वो उनके लिए अलग था। जैसे किसी के लिए स्वराज का मतलब कुछ और था, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और। तो हम अब पढ़ेंगे जो मूवमेंट था वो टाउन्स में कैसे था। तो हम शुरू करते हैं द मूवमेंट इन टाउन। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनेगा, पहले उसे लिख लीजिए। इन स्टार्टिंग में द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन टाउन्स, ये टॉपिक ही है। तो स्टार्ट करते हैं। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड इन सिटीज़, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स। जो टाउन्स में था जो मूवमेंट था, ये बहुत अच्छे तरीके से जो टेक प्लेस हुआ था। अब जो है कि जो मूवमेंट हुआ था टाउन्स में, उसमें जो लोग थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। जो गवर्नमेंट चलाती थी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो स्कूल चलाती थी, कॉलेजेस चलाती थी, उन्होंने छोड़ दिया। जो वहाँ के टीचर्स थे, इंडियन टीचर्स, उन्होंने वहाँ पे टीचिंग देना मना कर दिया, उन्होंने वो भी रिज़ाइन दे दिया। जो लॉयर थे, जो लीगल प्रैक्टिसेस करते थे, उन्होंने भी अपने काम छोड़ दिए। द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड, और जो काउंसिल इलेक्शंस थे उसको भी बॉयकॉट कर दिया गया यानी छोड़ दिया गया। इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। इसमें तो हमने देखा कि जो काउंसिल इलेक्शंस थे वो बॉयकॉट तो हुए, लेकिन बस एक जो थी मद्रास में जस्टिस पार्टी, उसने जो काउंसिल इलेक्शन थे उसको बॉयकॉट नहीं करा। अब हम देखते हैं क्यों नहीं करा उसने पार्टी बॉयकॉट, जबकि महात्मा गांधी ने सबको बोला था कि सबको मनाया था कि वो काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करे। अब पढ़ते हैं। वेयर द जस्टिस पार्टी द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स। जो जस्टिस पार्टी थी वो नॉन ब्राह्मण्स यानी दलित्स की पार्टी थी। फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वॉज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर। वो ये सोचते थे अगर हम काउंसिल इलेक्शन को वोट करेंगे तो इससे हमें कुछ पावर मिल सकती है। समटाइम दैट यूजली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू, जो कि सिर्फ ब्राह्मण्स के पास होती है। वो पावर गेन करना चाहते थे क्योंकि सबने तो बॉयकॉट कर दिए थे, और वो अकेले इलेक्शन में लड़ेंगे तो अकेले ही जीतेंगे। तो वही वो जीत गए और उन्हें पावर मिल गई थी। तो हमारा ये फर्स्ट पैरा कंप्लीट होता है, और सेकंड पैरा के ऊपर भी आप जो है टॉपिक लिख लो, द इकोनॉमिक इफ़ेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हमने देखा था इससे पहले वाले टॉपिक में कैसे स्टार्ट हुआ। अब जो उसका सेकंड पैरा है उसमें हम देखेंगे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जो लोगों की इनकम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट क्या हुआ। द इफ़ेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मेन ड्रामेटिक। Foreign goods were boycotted, liquor shop picketed, and foreign clothes burnt in huge bonfire
द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922 इट्स वैल्यू ड्रॉप फ्रॉम ₹10 करोड़ टू 57 करोड़। जो फॉरेन गुड्स थे उन्हें बॉयकॉट करा गया, लिकर शॉप्स को पिकेट करा गया एंड फॉरेन क्लोथ्स को बहुत बड़े पैमाने पे जलाया गया विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और जो फॉरेन क्लोथ का जैसे इंपोर्ट होता था वो आधा हो गया था 1921 और 1922 के बीच में, जिससे जो वैल्यू थी उसकी 102 करोड़ से 57 करोड़ पे आ गई थी। जैसे कि आप अभी लेट्स कोरोना वायरस का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अब चीन का चल रहा है, चीन और इंडिया, तो उसमें जो चीन से जो हम सामान मंगाते हैं, जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है, वो हाफ हो गया है पहले के मुकाबले, और सब बॉयकॉट कर रहे हैं चीनी प्रोडक्ट्स को, चाइनीज़ प्रोडक्ट को। तो पिकेट का मतलब यहाँ आप पहले समझ लीजिए, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। ये एक तरह का प्रोटेस्ट होता है, जो पीपल होते हैं वो रास्ता बंद कर देते हैं कंपनीज़ का, फैक्ट्रीज़ का, ऑफिसेस का, शॉप्स का। तो ये होता है इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज़ टू ट्रेड। और जो बहुत जगह के मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे उन्होंने ट्रेड करना मना कर दिया फॉरेन गुड्स को, और फॉरेन फाइनेंस करना मना कर दिया फॉरेन ट्रेड को, यानी वहाँ से वो फॉरेन गुड खरीदते भी नहीं थे। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे जो बॉयकॉट मूवमेंट था बड़ा, पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इमोर्टल क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वन। और जैसे जैसे ये बढ़ा, उन्होंने लोग थे उन्होंने जो प्रिंटेड जो कपड़े आते थे उनको छोड़ के जो इंडियन क्लोथ थे, खादी, उसको पहनना शुरू करा। वो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स में बनता था और हैंडलूम होता था। तो ये होता है हमारा सेकंड पैरा ख़त्म। थर्ड पैरा हम देखेंगे, रीज़न फॉर स्लो डाउन ऑफ मूवमेंट्स इन टाउन। ये आप लिख लीजिएगा थर्ड पैरा के ऊपर, रीज़न फॉर स्लो डाउन ऑफ मूवमेंट्स इन टाउन। अब पहले पैराग्राफ में हमने जो देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो टाउन्स में कैसे स्टार्ट हुआ, और सेकंड में देखा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसका क्या इकोनॉमिक इफ़ेक्ट पड़ा हमारे इंडिया में। तो और फिर हम थर्ड पैरा जो पढ़ेंगे उसमें हम रीज़न पढ़ेंगे कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो स्लो डाउन क्यों हो गया इंडिया में, क्योंकि सब अच्छा चल रहा था, सब ने बॉयकॉट कर दिया था, लिकर शॉप पिक सब बंद हो गया, इंपोर्ट होना बंद हो गया फॉरेन क्लोथ्स, तभी भी क्यों जो मूवमेंट था वो स्लो डाउन हो गया टाउन्स में। तो बाय दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। बहुत सारे रीजंस हैं। जो पहला रीजंस है, खादी थी बहुत एक्सपेंसिव थी, जो कि जो पुअर पीपल थे उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब जो गरीब लोग हैं वो अपने कपड़े पे ही तो पैसा खर्च नहीं कर सकते ना इतना, इसलिए। और हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मिल्क क्लोथ फॉर टू लॉन्ग, और वो बहुत लंबे समय के लिए जो मिल्क क्लोथ थे उसको बॉयकॉट नहीं कर पाए। सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम। अब जो एक लोगों ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस को बॉयकॉट करा था, अब उनके लिए दिक्कत सामने आई। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, अगर जो इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना था तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस को खोलना चाहिए था महात्मा गांधी को, ताकि जो इंडियन चिल्ड्रंस हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं इंडियन टीचर्स के साथ बाय महात्मा गांधी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं खोले गए, सो दैट दे कुड बी यूज इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस। और वो जब उन्होंने बॉयकॉट करा तो बहुत लंबे समय के लिए जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को
घर पे नहीं बैठाना चाहते, क्योंकि उससे उनकी पढ़ाई का लॉस होता है। इसलिए जो था, बच्चों ने और टीचर्स ने वापस से अपने काम पे जाना शुरू कर दिया, टीचिंग लेना शुरू कर दिया, टीचर्स ने टीच करना शुरू कर दिया, और जिस वजह से जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था धीरे धीरे स्लो हो गया। और जो गवर्नमेंट के कोर्ट्स थे उसमें लॉयर्स ने जाना भी शुरू कर दिया, यानी सब ने छोड़ दिया इसको, सब भूल गए इसको। अब इसमें आता है 2.2 द रेबेलियन इन द कंट्री साइड। फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। अब हमने देखा था सिटीज़ में, अब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो कंट्री साइड में भी फैला था। इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल। अब जो ये था कंट्री साइड में, इसने अपने अंदर पीजेंट्स और ट्राइबल के स्ट्रगल्स को लिया हुआ था। which were developing in different parts of India in the years after the war, जो कि खुद को डेवलप कर रहे थे वॉर के बाद, क्योंकि वॉर के बाद जो सिचुएशन बन गई थी उसके बाद इनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, जिसकी वजह से ये डेवलप कर रहे थे। अब इसमें जो अगला पैरा आता है, इससे पहले यहाँ वर्ड मीनिंग दे रखा है बैगार। इसे बैगार बोलते हैं। लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, यानी बेगार वो काम होता है जिसमें लेबर को फोर्सली काम करवाया जाता है विदाउट एनी पेमेंट, यानी उससे काम करवा लिया जाता है और उसे कोई भी फीस नहीं दी जाती। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद। और अब यहाँ पे एक आपका नया हीरो आता है, बाबा रामचंद्र से मार्क कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट ऑन अवध। तो जो बाबा रामचंद्र थे वो एक सन्यासी थे जिन्हें फिजी भेज दिया गया था, एक इंडेंचर्ड लेबर, यानी ज़बरदस्ती पकड़ के उन्हें फिजी भेज दिया गया था लेबर करने के लिए। द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तलुकदार्स। और अब जो यहाँ अवध था, इसमें जो मूवमेंट था वो स्वराज के लिए नहीं कर रहे थे, वो तलुकदार्स के खिलाफ कर रहे थे एंड लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स। जो पीजेंट्स थे उनसे हाई रेंट्स लेते थे और ना जाने कितने वैरायटी ऑफ टैक्सेस अदर चीज़ेस कलेक्ट करते थे उनसे। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार, जिस वजह से जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उन्हें बेगार करना पड़ता था उनकी ज़मीनों पे, एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट, और उनके फार्म हाउसेस पे जाके काम करना पड़ता था। एज टीनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बीइंग रेगुलरली एवेक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट्स ओवर द लीज लैंड। सालों भर काम करने के बावजूद भी जो उनका जो राइट होता था लीज लैंड पे वो नहीं होता था, वो अपना राइट नहीं बना पाते थे जो उन्होंने लीज लैंड ले रखी है। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबॉलिशन ऑफ बैगर एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। अब जो था, जो पीजेंट मूवमेंट था वो किस बारे में डिमांड कर रहा था? जो पीजेंट्स मूवमेंट था, पीजेंट्स का जो मूवमेंट था वो डिमांड कर रहा था कि जो रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है, लैंडलॉर्ड जो ले रहे हैं, उसको कम करना चाहिए और जो बेगार है उसे ख़त्म कर देना चाहिए, वो सिस्टम हटा देना चाहिए। एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, और उन्हें जो लैंडलॉर्ड्स है उन्हें बॉयकॉट कर देना चाहिए। इन मैनी प्लेसेस नाए धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज, और बहुत जगहों पे इसको लेकर नाए धोबी बंद, नाई यानी जो बार्बर होता है आपका वो होता है, और धोबी वॉशरमैन होता है। नाई धोबी बंद, इससे आप समझ गए होंगे जो उनके डेली वो होते हैं, काम होते हैं, वो उनको नहीं प्रोवाइड करी जा रही थी। वर ऑर्गेनाइज बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विस
of even barber and washerman. वो जो पंचायत थी उन्होंने रोक दी थी, नाई और धोबी की जो सर्विस थी वो उनके लिए बंद कर दी थी इन जून 1920। फिर 1920 की जून में, मतलब जो ये चल ही रहा था, जून में आ गए अब हम, जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेजेस अवध। अब जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अवध के जो विलेजेस थे उनमें जाना शुरू करा और जो वहाँ के लोग थे, विलेजर्स थे, उनकी बातें सुनी और उनकी दिक्कत समझने की कोशिश करी। और अक्टूबर से जुलाई 3-4 महीने बाद अक्टूबर में द औध किसान सभा वाज फॉर्म्ड। जो औध किसान सभा थी वो बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू उसके हेड थे और बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। यानी जो औध किसान सभा थी वो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और कुछ और लोगों के दायरे में आती थी। विद इन अ मंथ, यानी 1 महीने के अंदर उसकी 300 और ब्रांचेस खोल दी गई विलेजेस में, उन आसपास के रीजन्स में। सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, द एफर्ट्स ऑफ द कांग्रेस was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. The peasant movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy. जो अवध की जो पीजेंट का स्ट्रगल था वो बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से जो पीजेंट्स का मूवमेंट था वो तो कांग्रेस की लीडरशिप थी उनके साथ, वो खुश नहीं थी उनके साथ। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, जैसे जैसे जो मूवमेंट था वो 1921 में स्प्रेड हुआ, जो तलुकदार्स और मर्चेंट्स के घर थे उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। और लोगों ने इतने एग्रेसिव हो चुके थे कि जो तलुकदार्स और मर्चेंट्स होते थे बड़े बड़े, उनके घरों पे अटैक करना शुरू कर दिया था और बाज़ार्स को लूट लेते थे और जो अनाज भंडार होते थे उनको ले लिया जाता था। और जो इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू पेड। और बहुत जगहों पे तो लोकल लीडर्स जो होते हैं वो गांधी जी के नाम पे कहते थे कि अब गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब किसी को भी टैक्स नहीं देना है और उनको उनके गांव में ही उनके घर के पास ही खेती करने के लिए जगह दी जाएगी, उन्हें लैंड प्रोवाइड करी जाएगी। और जिस वजह से जो महात्मा गांधी का नाम था वो इन सब में इन्वॉल्व कर रहे थे, वॉज बीइंग इन्वोक्ड टू स्नैक्शन ऑल, ताकि वो ये सब एक्शन और एस्पिरेशन कर सके महात्मा गांधी के नाम पे। अब ये जो है क्वार्टेट दे रखा है, सोर्स बी क्वार्टेट इन सर्वपल्ली गोपाल जवाहरलाल नेहरू। पढ़ते हैं। ऑन 6 जनवरी 1921 द पुलिस इन यूनाइटेड प्रोविंसेस फायर्ड एट पीजेंट नियर रायबरेली। 1921 की जो जनवरी थी, 6 जनवरी, उस वक्त जो यूनाइटेड प्रोविंसेस की जो पुलिस थी उसने पीजेंट्स पे फायर चालू कर दिया रायबरेली के आसपास। जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू गो टू द प्लेस ऑफ फायरिंग। जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें बहुत इच्छा हो रही थी कि वो जो जगह थी फायरिंग की वो वहाँ जाएं, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया और वो बहुत गुस्से में थे। और नेहरू ने एड्रेस करा पीजेंट हु गैदर्ड अराउंड हिम, दिस इज़ हाउ ही लेटर डिस्क्राइब्ड द मीटिंग। और ये जो नीचे जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें उन्होंने जो मीटिंग हुई थी वो डिस्क्राइब करी है। दे बिहेव्ड एज ब्रेव मैन, calm and unruffled in the face of danger। वो अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो ब्रेव हैं, काम हैं, अनरिफल्ड हैं डर में। आई डोंट नो हाउ दे फेल्ट बट आई नो व्हाट माई फीलिंग्स वर। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या सोचता हूँ। फॉर अ मोमेंट माई ब्लड वॉज अप,
एक समय के लिए मेरा जो खून था वो खौलने लगा था। नॉन वायलेंस वॉज ऑलमोस्ट फॉरगटन, और जो नॉन वायलेंस था वो मेरे दिमाग से निकल ही गया था, मैं भूल ही गया था। बट फॉर अ मोमेंट ओनली, लेकिन एक समय के लिए, छोटे से मोमेंट के लिए। द थॉट ऑफ द ग्रेट लीडर, जो ग्रेट लीडर सोचता है, हु बाय गॉडनेस हैज़ बीन सेंट टू लेड अस टू विक्ट्री, उन्होंने हमें गॉड और गॉडनेस से भेजा है ताकि हम दूसरों को लेड कर सकें विक्ट्री पाने के लिए। केम टू मी एंड आई सॉ द किसान सीटेड एंड स्टैंडिंग नियर मी, लेस एक्साइटेड, मोर पीसफुल देन आई वॉज। मेरे पास आए और मैंने उन्हें देखा, जो मेरे पास जो किसान बैठे थे और जो मेरे पास जो किसान खड़े थे वो बहुत कम एक्साइटेड थे, लेस एक्साइटेड थे, मोर पीसफुली देन आई वॉज, और मुझसे बहुत पीसफुली थे जैसा कि मैं था, मेरे से भी ज़्यादा पीसफुल थे। एंड द मोमेंट ऑफ वीकनेस पास, जैसे जैसे वो आई स्पोक टू दैम इन ऑल ह्यूमैनिटी ऑन नॉन वायलेंस, मैंने उनसे बात करी पूरी ह्यूमिलिटी से नॉन वायलेंस के लिए। आई नीडेड द लेसन मोर देन दे, एंड दे हेडेड मी एंड सक्सेसफुली डिस्पोज्ड, और उन्होंने मुझे हेड करा, लेड करा, और पीसफुली वो चले गए। अब इसके बाद का जो आता है आपका पेज नंबर 60, तो ये शुरू करने से पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, शॉर्ट नोट ऑन ट्राइबल पीजेंट रिवॉल्ट, कि जब ट्राइबल पीजेंट्स का रिवॉल्ट है वो कैसे हुआ। तो ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे, जैसे कि आपने देखा जो स्वराज का मीनिंग था सब लोगों ने अलग अलग निकाला, इसी तरह जो ये ट्राइबल पीजेंट्स थे उन्होंने भी इसका मतलब अलग निकाला। इन द गुडेम हिल्स, अब यहाँ पे बात हो रही है गुडेम हिल्स की, आंध्र प्रदेश में जो है। फॉर इंस्टेंस अ मिलिट्री गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s, अब एक समय के लिए जो यहाँ एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हुआ था 1920s के वक्त। अब इसमें नाम तो है मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, लेकिन इसमें आप ये मत सोचिएगा कि गुरिल्ला से अटैक करा गया है। नॉट अ फॉर्म, जो कि एक स्ट्रगल का फॉर्म नहीं था ताकि वो कांग्रेस को अप्रूव। हेयर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन, इधर भी जैसे अदर फॉरेस्ट रीजन थे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्लोज़ कर दिए थे, बहुत बड़े पैमाने पे जो फॉरेस्ट के एरिया थे वो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे लोगों के लिए, प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट, कि वो अपने कैटल हैं उनको घास चराने नहीं ले जा सकते, और फ्यूल वुड कलेक्ट नहीं कर सकते, और फ्रूट्स नहीं ले सकते, जिस वजह से जो ट्राइबल पीपल थे उनमें बहुत गुस्से वाली भावना आ गई, जिससे वजह से वो एनरेज्ड हो गए। नॉट ओनली वर देयर लिवलीहुड अफेक्टेड बाय, दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट वर बीइंग डिनाइड, वो इससे ना तो ये सोच रहे थे कि उनकी जो लिवलीहुड थी, जो उनकी जीने का आखिरी जरिया था, वो उनसे छीन लिया गया है, और जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स हैं, बचपन से जो उनके राइट्स हैं वो उनको देने से मना कर दिए गए हैं। और जब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उन लोगों को फोर्स करना शुरू कर दिया कि वो बेगार जो थे वो उन्हें प्रोवाइड करे ताकि वो रोड बना सकें, जिस वजह से जो हिल पीपल थे उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया था। द पर्सन हु केम टू लेट देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर, अब जो उनको रूल करने आया, उनका लीडर बन के सामने आया, वो कौन था, वो एक इंटरेस्टिंग पर्सन था। अब देखते हैं वो कौन था। वो था अलूरी सीताराम राजू, जो कि क्लेम करता था, जो कि बताता था
कि उसके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स हैं, उसके पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस, और जो वो एक बार एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर देता था वो ठीक होती थी, और वो उसमें लोगों को सही करने की क्षमता है, और वो उसे अगर गोली भी लग जाए तो वो ज़िंदा रह सकता है। कैप्टिवेटेड बाय राजू, जो कि राजू ने बताया है। द रेबल्स प्रोक्लेम दैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, और जो वहाँ के रेबल्स थे वो उसे एक गॉड का अवतार मानते थे। राजू टॉक टू द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, जो राजू था महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में बहुत बातें बोलता था, और वो खुद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर हुआ था, और वो लोगों को इंस्पायर भी करता था कि वो खादी पहने और जो ड्रिंकिंग थी, अल्कोहल जो थी, उसको छोड़ दे, उसको बॉयकॉट करे। लेकिन उसी ही समय ही एजर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबर्टेड ओनली बाय द यूज़ ऑफ फोर्स, लेकिन उसी ही समय वो मानता था कि जो इंडिया है वो लिबर्ट हो सकती है फोर्स के इस्तेमाल से ही। नॉन वायलेंस के ज़रिए जो इंडिया है यूनाइट नहीं हो सकती, यूनाइटेड कंट्री नहीं बन सकती। द गुडेम रेबल्स अटैक पुलिस स्टेशन, जिस वजह से जो गुडेम रेबल्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक करना शुरू कर दिया, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं उनको मारना शुरू कर दिया, और गुरिल्ला वॉरफेयर कंटिन्यू रखा स्वराज के लिए। और इसी ही समय राजू को पकड़ लिया गया, राजू को मार दिया गया 1924 में, और आगे टाइम में वो एक फॉल्क हीरो के नाम से जाना गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो अल्लूरी सीताराम राजू है वो 1920 में सामने आया, और 1924 में ही उसको मार दिया गया। में उसको मार दिया गया। जो इसका नेक्स्ट सब टॉपिक है 2.3 स्वराज इन प्लांटेशन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दे दीजिए। थैंक यू।